हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फिर से एक नया वीडियो है, नई जानकारी। काफ़ी दिनों से इस चीज़ों पे डिस्कशन हो रहा था कि झारखंड में फायरमैन की भर्ती नहीं आई है, बहुत दिन हो गया। आपको मैं बता दूं कि जो पिछली भर्ती आई थी, जो एक अच्छे तौर पे भर्ती हुई थी 1989 में झारखंड में फायरमैन की सबसे अच्छी भर्ती आई थी। उसके बाद फिर सरकारें कई बार बदलती गई, इसमें नोटिफिकेशन भी आया, कई बार भर्तियों का प्रक्रिया भी चली, लेकिन भर्ती हो नहीं पाई। उसके बाद भर्ती आती है, रघुवर दास सरकार थी, उसमें कुछ भर्तियां हुई थी जिसमें 65 सीटों पे भर्ती हुई थी, जिसमें अब पूरा सीट फुलफिल नहीं किया गया था, जिससे आज भी झारखंड में फायरमैन की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय हालत में हो चुकी है। और अभी अभी झारखंड ने सरकार ने एक नोटिफिकेशन ऐसे ऑफिशियली तौर पे निकाला है, जो भी विभागें हैं सभी से ये पूरा कितना कितना सीट खाली है, उस पर कितना रिक्वायरमेंट है, वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। कितनी सीट पे भी भर्ती आने वाली है झारखंड में फायरमैन की। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट है वो झारखंड फायरमैन की भर्ती निकल करके सामने आने वाली है 2022 में। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे तो 286 पद है, तो लगभग 300 पद आप मान सकते हैं। 300 पदों पे ये पूरी भर्ती होगी। अब इसमें क्या एजुकेशन मांगा जाएगा, फॉर्म कब से भरना है, एज कितना मांगा जाएगा, वो मैं सारा चीज़ आपको बता दूंगा। फिजिकल क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और आपका सिलेबस क्या होगा, वो सारा कुछ मैं इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो फॉर्म का आपका स्टार्टिंग डेट है वो मैं आपको बता देता हूं कि सितंबर लास्ट वीक से हो सकता है ये फॉर्म लाइव हो जाएगा। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म जो है आपका जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऑनलाइन के माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे। एज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज 18 से 25 साल यहाँ पर मांगा जाता है, तो मिनिमम जो एज है वो 18 साल दिया गया, जबकि मैक्सिमम 25 साल है। अगर SC ST की बात करेंगे तो आपको पता है कि गवर्नमेंट का रूल है 5 साल की छूट उनको दी जाती है। तो अगर 5 साल की छूट आपको दी जा रही है तो 18 से 25 मतलब 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर OBC की बात करेंगे तो OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, तो मतलब 18 से 28 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं OBC में। अब क्या एज का कट ऑफ होगा वो इसका फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद पता लगेगा कि एज कितना तक लिया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में बेसिकली देखिए जो होता है आपका फायरमैन का भर्ती वो क्लास 10th बेसिस पे ही हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको 12th वाले भी एलिजिबल होंगे और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन वाले, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ग्रेजुएशन 12th पास सारे कुछ पास आउट जो भी है वो एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आपके पास और ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रहेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आपने स्टेट का कोई फॉर्म भर रहा है, खास करके झारखंड हो गया या आप मध्य प्रदेश से हरियाणा है, तो इन सभी स्टेटों में थोड़ा सा जो लोकल कैंडिडेट होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो झारखंड का भी यही रूल है, जब से अभी सरकार बदली हुई है। तो अभी जो बेसिक जो यहाँ रिक्वायरमेंट है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आप बनवा करके अभी से रख ले, क्योंकि फिर फॉर्म आएगी तो आपको टाइमिंग दे दिया जाएगा, इतने समय से पहले का डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। तो उससे में भागदौड़ करने से अच्छा है कि आप जो डॉक्यूमेंट लग रहा है वो बनवा करके देख ले। अगर झारखंड के आप निवासी हैं तो सबसे पहले आपको पास झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसको हम लोग लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं। अब लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी के फिलहाल के नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो 2015 या 16 के बाद का अगर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। अगर ये ऑनलाइन बना होना चाहिए, ऑफलाइन का कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो नहीं चलेगा। ये मैं आपको फिर से बता दूं कि ऑफलाइन का कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास आवासीय बना हुआ है वो नहीं चलेगा, ऑनलाइन का सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए डिटेल में तो मेरा एक अलग वीडियो बना हुआ है इस चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कब से कब तक का कौन सा सर्टिफिकेट चलता है, चाहे EWS हो, OBC हो, SC ST हो। तो उस तरीके से आपका आवासीय बना होना चाहिए। आवासीय के बाद बात कर लेते हैं, अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, चाहे वो OBC हो, SC ST हो, EWS कैंडिडेट हो या फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट आपके पास ऑनलाइन बना होना चाहिए। तो ऑनलाइन में ये आपके पास कब का होना चाहिए तो मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट का रूल आया था 2019 से पहले का कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट बना होगा, खास करके CO लेवल का, जी हाँ सर्कल ऑफिसर लेवल का अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा।
ठीक है, सीओ लेवल का। अगर आपके पास एसडीओ लेवल का बना हुआ है तो वो वैलिड होगा, लेकिन सीओ लेवल का 2019 से पहले का कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया जाएगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो। इसलिए कि ईडब्ल्यूएस तो बाद में आया है, तो ये तो 19 से पहले का आपके पास हो ही नहीं सकता है। हाँ, ओबीसी और एससी एसटी ये सर्टिफिकेट आपके पास अगर सीओ लेवल का है तो आपको चल जाएगा। स्टेट का कोई भी फॉर्म आता है तो उसमें आपका सीओ लेवल का जो भी डॉक्यूमेंट होता है, चाहे वो आवासीय हो और चाहे कास्ट हो, सीओ लेवल का डॉक्यूमेंट आपको स्टेट लेवल में चल जाएगा। झारखंड का आपका कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप सीजीएल भरे होंगे या फिर अभी प्रसूति विभाग या चिकित्सा विभाग, बहुत सारी भर्तियाँ आई हैं, उसमें सारे में आपको सीओ लेवल का जो भी सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, ईडब्ल्यूएस अगर है तो आपके पास 2019 का बना होना चाहिए। अगर लेटेस्ट का है, ईडब्ल्यूएस अगर 1 साल का वैलिड होता है, अगर आपके पास लेटेस्ट है तो वो भी बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं बनवा पाए हैं तो आप 2019 के हिसाब से भर सकते हैं। तो ये आपका सर्टिफिकेट के बारे में जानकारियाँ हो गई। अगर फिर भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कोई अगर और भी जानकारी चाहिए सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप आपको दिया जाएगा सिलेक्शन का। भर्ती से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं वो आपको ध्यान देना चाहिए, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो रिटन होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ 100 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम भी होगा। 2 घंटे का आपका टाइम मिलेगा, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर का सॉल्व कर लेना है। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो आपका बेसिकली मैट्रिक लेवल से होगा, और उसके साथ साथ आपका इंग्लिश, साइंस, भूगोल, जो भी जनरल एक क्वेश्चन बनता है वो आपका रहेगा। उसका भी जैसे सिलेबस आता है तो मैं आपको पूरा डिटेल में उसके बारे में बता दूंगा। बेसिकली आपका एग्जाम से रिलेटेड ही हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर होता है पीटी, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पीटी में आपको जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी वो आपको फिलफिल करना है, क्या दौड़ होगा या क्या भी होगा रिटर्न के बाद, वो सारा कुछ अभी नोटिफिकेशन क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये भर्ती आ रही है। जैसे ही क्लियर होगी मैं आपको बता दूंगा। ऐसे बेसिकली हमारे हिसाब से हो सकता है कि 1.5 किलोमीटर या कुछ ऐसा दौड़ होगा, कुछ समय के लिए आपको दिया जाएगा, तो आपको पूरा करना होगा। अगर आप ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट फायरमैन बन सकते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह नहीं रहता है, क्योंकि आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी का कोई भी पद अगर होता है उसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, तो इंटरव्यू यहाँ पर नहीं रहेगा, आप डायरेक्टली फायरमैन बन जाओगे। फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह अगर आपका फिजिकल मजबूत है तो आप इस फॉर्म की तैयारी कीजिए, अगर नहीं है तो आप रहने दीजिए। फिजिकल में बेसिकली क्या होता है, हाइट, आपका जो हाइट है वो कितना होना चाहिए। तो अगर मेल कैंडिडेट है, जनरल और ओबीसी में अगर आप आते हैं तो 165 सेंटीमीटर की हाइट आपकी होनी चाहिए। जनरल और ओबीसी वाले 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर फीमेल में जनरल और ओबीसी में है तो 155 सेंटीमीटर हाइट चल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर SC ST वालों को छूट दिया गया है 5 सेंटीमीटर का, मतलब 160 अगर आपका हाइट है, 160 सेंटीमीटर SC ST वाले तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप यहाँ पर दिया जाता है। तो लॉन्ग जंप आपको 4 फीट रखा जाता है बेसिकली मेल कैंडिडेट के लिए। 4 फीट आपको लॉन्ग जंप कूदना होगा और 3 फीट लड़कियों के लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो 1 फीट का लड़कियों को छूट दिया जा रहा है। उसके बाद गोला फेंक होता है, ठीक है, गोला फेंक, गोल जो होता है गोला, उसको फेंकना होता है। अगर मान लीजिए 16 पाउंड का गोला है तो आपको 16 फीट तक फेंकना है, खास करके लड़कों के लिए। अगर 16 फीट का आपको दिया जाए, जैसे 14 फीट का 14 पाउंड का भी दिया जाए तो 14 फीट तक आपको फेंकना होगा लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए कुछ कम रहता है, जैसे 12 पाउंड एक रखा जाता है, बेसिकली 12 पाउंड का है तो आपको 12 फीट तक उस गोला फेंक को फेंकना होगा। तो ये बेसिक एक रिक्वायरमेंट जो होता है फायरमैन के लिए वो मैं आपको बताया हुआ हूँ। टोटल 286 पदों पे ये भर्ती होगी। अब इसमें डिसाइड किया जाएगा, मेरे हिसाब से 178 मेल कैंडिडेट होंगे और बाकी बात जो बचे वो फीमेल में चले जाएंगे। तो इतना सीट है और इस सीट पे ये आवेदन अभी कुछ दिन बाद आपको नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। जैसे ही अभी आपका चिकित्सा विभाग की भर्ती चालू होने वाली है या शायद हो चुकी है, उसका ख़त्म होगा तो ये आपका फॉर्म चालू हो जाएगा। और अगर आप प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किए हैं तो इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और अगर इससे जुड़ी कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर इसी तरीके का और भी वीडियो आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।